नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो होगी 15 नवंबर से लेके 22 नवंबर तक की होगी। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी सकते। जितना रेजोनेट करते उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। बाकी रीडिंग हो सकता है आपके कोई दोस्त, आपकी कोई रिश्तेदार, किसी के साथ रेजोनेट कर जाए। अगर सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी रीडिंग सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपके हेल्थ में क्या आता है? हेल्थ में आया किंग ऑफ कप्स का कार्ड। हो सकता है आप कुछ हेल्थ की छोटी मोटी बीमारी से जूझ रहे थे। हो सकता है आपको कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम या फिर कोई पेट खराब होना या कुछ भी अगर चल रहा था तो अभी, और आपका अगर मेंटल हेल्थ भी खराब था तो अभी आप उसको कंट्रोल कर रहे हो। आप जानते हो आप मेंटली अगर आप दुखी भी हो, मेंटल हेल्थ भी तो एक बहुत ही हम लोगों को परेशानी देता है ना। तो अगर आप मेंटली भी दुखी हो तो आपकी दुख किसी को दिखाओगे नहीं, आप अपनी दुख अपने आप में रखोगे, क्योंकि ये जो कार्ड है ये अपना इमोशन छुपाने का कार्ड है। और किसी किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है, अगर कोई किसी बीमारी से जूझ रहा था, कोई जैसे डाइजेस्ट ना होना या फिर पेशाब की बीमारी या कोई भी ऐसी कोई बीमारी जो या फिर किसी का ऑपरेशन हुआ हो या फिर छोटे मोटे कोई चोट लगी हो, तो अभी आप उस परेशानी से बाहर हो। अभी आपका हेल्थ जो है बहुत ही अच्छा होने जा रहा है और किसी किसी के लिए तो हेल्थ अच्छा हो भी गया है। अगर किसी को कोई दिल की बीमारी थी, किसी बात अगर आपको दिल में लगी हुई थी, तो अभी आप उसको कंट्रोल कर रहे हो कि आप उस बात को किसी को दिखाओगे नहीं कि आप दिल से भी दुखी हो। फिर आते हैं जो जॉब करते हैं। जॉब में आया है 5 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। हो सकता है जॉब, आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ आपको कोई परेशानी आ रहा है। हो सकता है आप जहाँ जॉब करते हो वहाँ किसी बात से आपको मन में दुख हो रहा है। हो सकता है आप वहाँ ठीक से आपका सैलरी नहीं हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप सोच रहे हो अपनी जॉब को चेंज करोगे, क्योंकि जो जॉब आप कर रहे हो वहाँ आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिल रहा है, वहाँ से पैसा भी ठीक से नहीं मिल रहा है। और अभी आप सोच रहे हो कि जितना मेहनत मैं कर रही हूँ उसका फल मुझे नहीं मिल रहा है, तो मुझे इस जॉब को छोड़ के जाना चाहिए, क्योंकि आप अपने जॉब को लेके थोड़ा परेशान हो, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर आते हैं जो बिजनेस करते हैं। बिजनेस में आया है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। आपकी बिजनेस में तो बहुत ही अच्छा मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि हो सकता है आप 3 आदमी मिलकर बिजनेस कर रहे हो। आपकी बिजनेस में तीनों एक साथ काम करके बिजनेस में बहुत ही अच्छा कर रहे हो। बिजनेस को लेके आप खुश हो, आप लोग पार्टी शार्टी कर रहे हो सकता है आप लोग घूमने फिरने जाओ, मज़े करो, पार्टी करो। तो बिजनेस में आपको जो है प्रॉफिट है। अगर आप बिजनेस में किसी के साथ कर रहे हो तो बिज़नेस बहुत ही अच्छा चलेगा। और अगर नहीं कर रहे हो तो आपको किसी की मदद लेनी चाहिए। अगर आप किसी की मदद से बिज़नेस करते हो तो बहुत ही अच्छा जाएगा। अगर पहले से ही आप बिज़नेस में किसी के साथ कर रहे हो तो बिज़नेस में तो बहुत ही वाड़े न्यारे हैं। आपके पैसे, बहुत सारे पैसे आएंगे, मज़े करोगे, आप घूमने फिरने जाओगे, पार्टी शार्टी करोगे। ओवरऑल आपका बिज़नेस जो है बहुत ही अच्छा जाएगा। फिर आते हैं जो सिंगल है। जो सिंगल है हो सकता है वो किसी बात से अपने आप को परेशान कर रहा है। वो सोच रहा है कि वो किसी रिश्ते में ऐसे जकड़े हुए हैं जहाँ से वो खुद को निकाल नहीं पा रहा है। वो मेंटल कन्फ्लिक्ट में है, मेंटली वो अपने आप को दुखी कर रहा है। वो सोच रहा है कि इस रिश्ते में वो बहुत बुरी तरह से फंस गया है।
और रह रह के रिश्ते से निकलना चाहते तो है लेकिन निकल नहीं पा रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप खुद इस रिश्ते से निकल सकते हो। ये आपकी एक मानसिकता है कि आप निकलना नहीं चाहते हो, आप मेंटली इस रिश्ते में जुड़े हुए हो, क्योंकि इस रिश्ते में अभी कुछ रखा नहीं है ऐसा आपको लगता है, और आप ज़बरदस्ती इस रिश्ते में बंधे हुए हो ऐसा भी आपको लगता है। हो सकता है सच में ही ऐसा हो, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप इस रिश्ते से निकल सकते हो, क्योंकि आप सिंगल हो लेकिन आपके माइंड में हमेशा वही रिश्ता चलता रहता है, क्योंकि किसी रिश्ते से आप अभी भी बंधे हुए हो, मुझे ऐसा लगता है। और जो रिश्ते में है उनके रिश्ते में तो बहुत ही अच्छा वक्त है, क्योंकि रिश्ते में जो है द एम्प्रेस का कार्ड है। आपको देख के दूसरों को दुख हो सकता है, आपके रिश्ते में सब कुछ है, प्यार है, पैसा है, आप लोगों के पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन हो सकता है ये सारे कुछ दिखावे के लिए हो। आपको देख के लोग ऐसा सोचते हो कि उनके पास इतना कुछ है, उनका रिश्ता भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप जानते हो दिखावे के लिए हो सकता है, किसी किसी के लिए सच में ही आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा है, और किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि दिखावे के लिए रिश्ता तो बहुत सुंदर है, लेकिन अंदर अंदर जो कुछ है वो आप लोग जानते हो। लेकिन रिश्ते में आपको देख के दूसरों को दुख तकलीफ हो सकता है, लेकिन आप जानते हो आप मेरे पास सब कुछ है, मैं सुखी हूँ। जो कुछ रिश्ते को चलाने के लिए चाहिए होता है वो सब कुछ आपके रिश्ते में है, लेकिन रिश्ते की सच्चाई आप खुद जानते हो। फिर आते हैं गाइडेंस। गाइडेंस में आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। मुझे लग ही रहा था जब ये रिश्ते का कार्ड आया है, आपको लगता है कि ये पूरा जो बर्डन है ये सब मैं ही उठा रहा हूँ। ये रिश्ते में भी हो सकता है, ये जॉब में भी हो सकता है, ये बिजनेस में भी हो सकता है, ये आपका जो आप सिंगल हो आपको भी ये लग सकता है कि इतना काम इतना बोझ मैं अकेला उठा रहा हूँ। पूरा जो बोझ है रिश्ते की हो या काम की हो या फैमिली के हो, सारे बोझ मैं ही उठा रहा हूँ, ऐसा कैसे चलेगा, मैं अकेला इतना काम कैसे करूँगा या करूँगी, ये आप सोच रहे हो। लेकिन अगर आप इसको बांट दो काम को, रिश्ते में जो आपको परेशानी है ये अगर आप आपकी परेशानी किसी से बोल के काम कम कर सकते हो तो कम कीजिए, या फिर आपके काम के बोझ अगर आप बांट सकते हो तो बांट दीजिए। आपको अपने दर्द को या फिर अपने काम को, अपने जो परेशानी है आपको उसको बांटना पड़ेगा, कम करना, तभी आपका दुख कम होगा, नहीं तो आपको अकेले ही ये सारा बोझ उठाना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।